Hello students, welcome to our YouTube channel MS English Tutorial. I am Vikas sir. In this video, we'll read the first part of the third chapter, Two Stories About Flying. Two Stories About Flying of Class 10 CBSE from the First Flight book. Today's chapter is His First Flight, that has been written by Lamb O'Flaherty. Lamb O'Flaherty, he was a great writer of his time. We'll talk about it. First of all, we'll know about the author before starting the chapter. Okay, so first of all, my friends, about the author. Let's begin. Who is the author? Author is Lamb O'Flaherty. Lamb O'Flaherty was an Irish novelist, short story writer, and major figure in the Irish literary. So, my dear students, Lamb O'Flaherty belongs to Ireland. You know, the Ireland is a country, and he was an Irish novelist, short story writer, and he was a famous figure in the Irish literary. You can say in the Irish literature. He was also a soldier in the Irish Guards. You can say in the Irish Army he was also a soldier. Got it? He was born on 28 August 1896 and died on 7 September in 1984 at the age of 88. He was considered one of the greatest novelists and short story writers of Ireland. Already I said to you, he was a great writer, no doubt about that. Then he was considered one of the greatest writers. You can say that in Ireland there were so many greatest novelists and short story writers, and Lamb O'Flaherty was one of them. He had written many novels, short stories, comics, etc. etc. His some important works are The Sniper, His First Flight, Night Porter, A Spring Showing, etc. etc. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि लैम्ब फ्लेरली जो है वो आयरलैंड के रहने वाले थे और वो आयरिश के जाने माने आयरिश नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. उनका आयरिश लिटरेचर के क्षेत्र में उनका एक अहम ही योगदान था और वो एक अहम ही किरदार रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं. उनका जन्म जो है 28 अगस्त 1896 और उनकी मृत्यु 7 सितंबर 1984 को हुआ था, और जब उनकी एज 88 थी. वो आयरलैंड के महान नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरीज राइटर्स में से एक हैं. उन्होंने बहुत सारी नोवेल्स को लिखे, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज और कॉमिक्स को भी लिख चुके थे. His some important works are The Sniper, His First Flight, Night Porter, A Spring Showing. ये उनका कुछ फेमस रचनाएं हैं जिसका डिस्कशन मैंने किया आप लोगों के बीच. और नाउ वील नो अबाउट द चैप्टर. अब हम लोग जो जानने वाले हैं चैप्टर के विषय में जानेंगे कि आखिर ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट आखिर इसमें पढ़ना क्या है. तो सी माय स्टूडेंट, His First Flight is a famous short story of Lamb O'Flaherty. This story is about the nervousness before doing something new. देखिए, मैं बता दूं कि एक जाने माने बहुत ही फेमस राइटर के द्वारा ही ये बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है ना. हिज फर्स्ट फ्लाइट, जैसा कि आपको टाइटल से ही पता चल रहा होगा, हिज फर्स्ट फ्लाइट मीन्स उसकी पहली उड़ान होती है ना. कि पहली उड़ान, हालांकि किस चीज़ की पहली उड़ान है वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है. एक इंसान का पहला कदम भी होता है, वो भी कह सकते हैं हम, है ना, फर्स्ट फ्लाइट. लेकिन देखेंगे आखिर क्या है ना, कि कोई ये जो स्टोरी है वो नर्वसनेस के विषय में है. बिफोर डूइंग समथिंग न्यू, मतलब जब कुछ भी नया करना होता है तो उसके पहले की जो नर्वसनेस होती है, जो डर होती है, जो बेचैनी होती है, उसी के बारे में ये चैप्टर है. इन दिस स्टोरी द राइटर टॉक्स अबाउट अ सीगल. आई थिंक आप लोगों को शीगल मालूम होगा. सीगल इज़ अ जस्ट काइंड, है ना, इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड. ये एक प्रकार की पक्षी है शीगल. हु इज़ ऑन इट्स स्टेज ऑफ लर्निंग हाउ टू फ्लाई. और वह सीगल जो है अपने, मतलब कह सकते हैं आप कि उस स्टेज पर होता है जब उसे सीखना होता है उड़ना.
ठीक है, मतलब अपने उड़ना सीखने के स्टेज पे होता है कि आखिर उड़ना कैसे है, उस स्टेज पे रहता है वो सीगल। और इट ऑल्सो डील्स विद द थीम ऑफ हाउ टू ओवरकम फियर्स एंड मूव फॉरवर्ड। और यह चैप्टर जो है उससे भी रिलेटेड रखता है, उसकी भी डिस्कशन करता है कि आखिर उस डर पे ओवरकम कैसे करना है। ओवरकम मीन्स उस पर काबू कैसे करना है, उस डर को कैसे हराना है, उस डर से कैसे जीतना है, एंड मूव फॉरवर्ड, और फिर आगे कैसे बढ़ना है। थ्रू दिस स्टोरी, इस स्टोरी के माध्यम से द राइटर सेज दैट वी शुड ऑलवेज बी करेजियस। हमें हमेशा करेजियस होना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कहते हैं ना कि डर कर जीने वालों की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इसका पूरा का पूरा डिफिनेशन इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। तो माय स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम। हिज फर्स्ट फ्लाइट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। द यंग सीगल, राइटर बिगिंस, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि लेज क्या होता है। तो लेज देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल शेल्फ होता है ना, प्रेजेंटिंग फ्रॉम अ वॉल और हेयर अ क्लिप। देखिए मैं बता दूं, यहाँ पे जो लेज का मीनिंग हो रहा है, जैसे नदी पहाड़ जो होते हैं एक जगह में, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी नदी हो या फिर समुद्र हो और उसके बगल में जो चट्टानें रखी होती है ना, तो उसका जो निकला हुआ हिस्सा होता है उसे हम लोग लेज कहते हैं। ठीक है, तो ये यंग सीगल वहाँ पे अकेले था। हालांकि अकेले क्यों था उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर यंग सीगल का मतलब मैं बता दूं, है ना, कि एक छोटा सा सीगल है जो अभी उड़ना सीखा नहीं है। वो उस लेज पे, उस चट्टान में के किनारे में बिल्कुल अकेले था। ठीक है, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। और उसकी 2 भाई और 1 बहन जो हैं वो, है ना, क्या कर रहे हैं, द डे बिफोर। द डे बिफोर का मतलब होता है एक दिन पहले, मीन्स यस्टरडे। वो एक दिन पहले ही ऑलरेडी वहाँ से उड़ चुके थे। इसका मतलब है कि अभी जो वहाँ पे यंग सीगल उस चट्टान पे जो लेज पे है वो एक दिन पहले से ही है। इससे ये पता चलता है कि एक दिन पहले उसके साथ उसके भाई थे, उसकी बहन थी, हो सकता है उसकी पूरी फैमिली हो सकते हैं। ठीक है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। और वह जो है डरा हुआ था। यहाँ पर वह ही का जो यूज किया है किसके लिए, यंग सीगल के लिए। देखिए राइटर ने यहाँ पे यंग सीगल को ही कहकर संबोधित किया है। इसका मतलब है उन्होंने पर्सनिफिकेशन किया है ना। और पर्सनिफिकेशन, जैसा कि मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ, पर्सनिफिकेशन हुआ होता है जब किसी लाइफलेस थिंग को या फिर किसी एनिमल, बर्ड, ट्री, है ना, वगैरह को अगर मनुष्य के रूप में देखा जाता है, अगर उसकी चर्चा की जाती है, यही पर्सनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। और वह जो सीगल था वो उन लोगों के साथ उड़ने में डर रहा था, उसे अफ्रेड हो रहा था, है ना। आप कह सकते हो ही वॉज फीलिंग फियर, उसे डर महसूस हो रही थी। ही वॉज फियरिंग, वह डर रहा था उनके साथ उड़ने में। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकम अफ्रेड। देखिए हुआ क्या कि किसी तरीके से जब वह अपना थोड़ा सा दौड़ लगाया आगे की ओर, है ना, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। ब्रिंक ऑफ द लेज का मतलब हो रहा है कि वो जो लेज जैसे मैंने बताया उसका एकदम बिल्कुल किनारे पे जाके, एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स। अटेम्प्ट का मतलब होता है ट्राई, TRIED, TRIED। जैसे ही अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश किया, है ना, तो वह डर गया। ठीक है, द ग्रेटेस्ट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सागर जो है उसके नीचे, मतलब जिस लेज और जिस चट्टान के ऊपर वो था, है ना, उसके नीचे क्या था, तो एकदम सागर का बहुत बड़ा विस्तार था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और वो सागर जो है मीलों मीलों दूर तक ही दिख रहा था। ठीक है, ही फेल सर्टेन दैट, वो केवल इतना महसूस किया कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसने ये महसूस किया कि उसके जो विंग्स हैं वो उसका सपोर्ट नहीं करेगी। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और यही कारण है कि वो अपने फैमिली के साथ, अपने भाई बहन के साथ उड़ नहीं पाया, और वो अपने सिर को झुकाया और वही लेज के नीचे जो है, लेज के पास ही जो लिटिल होल था जहाँ, है ना, वहीं पे वापस चल गया, और वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात को सोया था। ठीक है, इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन his own ran to the brink, flapped their wings and flew away.
ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट। देखिए हुआ क्या, मैं बता दूं, यहाँ तक कि जब उसके भाई और बहन है ना, हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर देन हिज ऑन। देखिए जो यंग सीगल की मैं बात कर रहा हूँ, इसके 2 छोटे भाई और बहन हैं जो ऑलरेडी उड़ना सीख चुके थे। मतलब वो अब कैसे सीखे ये तो मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन वो उन सभी का जो है इसके इस यंग सीगल से भी कहीं ज़्यादा उसके पंख क्या थे, शॉर्टर थे, छोटा था। फिर भी उन लोग वहाँ से उड़ गए। रन टू द ब्रिंक, जैसे किनारे की ओर दौड़े। एंड फ्लैप्ड दियर विंग्स, और उन्होंने अपना विंग्स को फ्लैप किया, फड़फड़ाया। एंड फ्ली अवे, और उड़ गए। बट ही फेल टू मस्टर अप करेज, लेकिन वह जो यंग सीगल था वो उस करेज को कलेक्ट करने में, मस्टर अप का मतलब होता है कलेक्ट करना, हिम्मत जुटाने में सक्षम नहीं हुआ। ठीक है। एंड टू टेक दैट प्लंज, प्लंज का मतलब डुबकी कह सकते हो, डीप कह सकते हो, डाइव कह सकते हो। विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट, है ना, जो उसके सामने क्या महसूस हो रहा था, क्या प्रतीत हो रहा था, पूरा डिसअपॉइंटेड हो गया था वो, है ना। डिस्परेट का मतलब डिसअपॉइंटेड कह सकते हो। डिसअपॉइंटेड देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि, है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लिखने में, है ना, तो आप लोग नोट कर लेंगे। डिसअपॉइंटेड, DISAPPOINTED, आप लोग नोट करते जाइएगा, बहुत ही एडवांटेज मिलने वाला है माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग अब आगे देखते हैं। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away। देखिए फ्रेंड्स, अब हुआ क्या, जब वो नहीं उड़ पाया ना, तो उसके जो मम्मी पापा थे वो उसके पास आए और उन्हें जो है कॉल कर रहे थे, बुला रहे थे श्रीली। यहाँ पर श्रीली का मतलब देखिए 2 सेंस होता है, एक तो होता है जोर से बोलना और एक खुशी से। लेकिन यहाँ पर लॉजिक आप समझिए माय फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर उसके मम्मी पापा जो है हैप्पीली कॉल कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उड़ा नहीं था, इसलिए वो जोर जोर से बुला रहे थे। एंड अप ब्रेडिंग हिम, देखिए अप ब्रेडिंग का मतलब होता है अस्कॉल्ड करना, SCOLD, है ना। अब ब्रेड का मतलब ही होता है अस्कॉल्ड करना, उसे डांट रहे थे। और थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसे धमकी भी दे रहे थे क्या करने के लिए, कि उन लोग छोड़ देंगे, है ना। लेट हिम स्टार्व, उसे भूखे रहने देंगे, ऑन हिज लेज मतलब लेज पे, कब तक, जब तक कि वह उड़ नहीं जाता, है ना, तब तक उसे भूखे ही रहने देंगे। तो ऐसा धमकी दे रहे थे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने लाइफ के लिए वो मूव नहीं कर सका, अपने लाइफ के लिए मूव नहीं कर सका। इसका मतलब ये हो रहा है कि वह अपने लाइफ से डर रहा था, उसे लग रहा था कि वो नहीं कर पाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है आगे, राइटर कहते हैं कि दैट वाज 24 आवर्स अगो, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। अब देखिए उस लेज पे उस सीगल को जो है 24 आवर्स ऑलरेडी बीत चुके हैं, मतलब 24 घंटा पहले ही, और जब से उसके पास अभी तक कोई नहीं आया। द डे बिफोर, एक दिन पहले की बात है। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, मतलब जिस दिन वो नहीं उड़ा था, एक दिन पहले की बात हो रही है, जिस दिन वो नहीं उड़ा था, जब उसके भाई बहन उड़ कर गए थे, उस दिन वो क्या कर रहा था, तो ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर। पूरा दिन वो अपने माता पिता को देखा अपने भाई और बहन के साथ, भाइयों और बहन के साथ। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, जो क्या कर रहे थे, तो आर्ट ऑफ फ्लाइट में सभी परफेक्ट हो रहे थे, निपुण हो रहे थे। ठीक है, और उसके जो पेरेंट्स है उसे टीच कर रहे थे, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। और उसके पेरेंट्स मतलब जो उनके भाई और बहन जो वहाँ पे उड़ रहे थे उनके साथ में, उन्हें जो है वेव्स को मतलब तरंगों को कैसे स्कीम करना है, मतलब कैसे उस पर, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो वो जो समुद्र था जैसा कि मैंने बताया, तो उसके ऊपर कैसे चलना है ना, कैसे आगे मूव करना है धीरे धीरे, उसके बारे में वो बता रहे थे उसके पेरेंट्स। ठीक है, और फिश को डाइव करने के लिए बता रहे थे कि भाई चोंच से फिश को कैसे पकड़ के अपना भोजन बनाया जा सकता है, आहार बनाया जा सकता है। ठीक है, he had in fact seen his older brother catch his first earring and devour it। इनफैक्ट उसने जो है अपना भाई को भी, एक उससे बड़ा भाई भी था, उसको उसने देखा क्या, कि एक उसकी जो है पहली हेयरिंग एंड डिवोरिंग इट, है ना। डिवोरिंग मतलब जो हेयरिंग का मतलब हो रहा है ए सॉफ्ट
फाइंड सी फिश, मतलब उन्होंने देखा क्या कि उसका एक जो थोड़ा सा उससे जो बड़ा भाई था उसने क्या किया, तो एक समुद्री मछली पकड़ा और उसे डिवोर कर लिया, मतलब उसे खा गया, आप ये कह सकते हो, निगल गया, स्वॉलो कर गया। ठीक है, डिवोर का मीनिंग यहाँ पर होगा स्वॉलो, SWALLOW, स्वॉलो, SWALLOW, स्वॉलो, उसे निगल गया, ये डिवोर का मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। देखिए, कैकल होता है साउंड, ठीक है, जो प्रोड्यूस किया जाता है वर्ड्स के द्वारा। ठीक है, तो सीगल जो है कि जो पेरेंट्स थे, है ना, सीगल के जो पेरेंट्स थे वो अपने भाई बहन के लिए, मतलब उसके भाई बहन के लिए, मतलब अपने दूसरे, मतलब इस सीगल को छोड़कर जो और दो बेटे और बेटियां थी, एक बेटी है ना, उसके लिए क्या कर रहे थे, तो प्राउड कैकल कर रहे थे, मतलब उन पर गर्व जता रहे थे कि भाई तुम लोगों ने उड़ा। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज क्वाडाइज। और पूरा दिन ही क्या करते रहे, पूरा दिन ही जो उसके पेरेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, उसकी जो पूरी फैमिली है उन्होंने, मतलब वो जो चट्टान था जिस पे जो वहाँ पे यंग सीगल था, क्लिफ था जो चट्टान था, उसके अपोजिट एक पठार था, है ना, वहाँ पे वो सभी थे, ऑन टॉन्टिंग हिम विथ हिज क्वाडाइज, और उसकी कायरता के लिए उसको क्या कर रहे थे, टाउंट कर रहे थे, उनका उपहास कर रहे थे, आप कह सकते हो मेकिंग, है ना, अपहास, मतलब मजाक उड़ा रहे थे उनका। ठीक है, कि भाई तुमने उड़ा नहीं। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब देखिए, वो तो एक दिन पहले की बात थी, अब जो है दूसरे दिन की बात हो रही है, मतलब एक दिन ऑलरेडी बीत चुका है, मतलब 24 आवर्स क्रॉस हो चुके हैं। और अब क्या हुआ, द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब जो है सूर्य जो है उग रहा था, मतलब स्काई में आ रहा था। देखिए, असेंडिंग का मतलब होता है धीरे धीरे आना, ठीक है, बढ़ते जाना। मतलब जब देखिए सूर्य जब निकलती है तो उतनी गर्मी नहीं लगती, लेकिन धीरे 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 गर्मी बढ़ती जाती है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, दैट फेस्ड द साउथ, ठीक है, और वो जो पूरा चमक रहा था जो साउथ को फेस कर रही थी, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। वो क्या महसूस कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा था। उसका एक और भी कारण था, क्योंकि वो पिछले रात से कुछ नहीं खाया था, प्रीवियस नाइट फॉल से हुआ कुछ नहीं खाया था, उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। ठीक है, he stepped slowly out to the brink of the lake and standing on one leg with the other leg hidden, है ना, hidden कह सकते हो, hidden under his wing, he closed one eye then the other। देखिए हुआ क्या कि वो एक बार फिर से धीरे धीरे उस लेज के ब्रिंक के पास आया, उस लेज के किनारे आया, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक लेग पे खड़ा हो गया, और एक लेग को क्या किया, अपने पंख के अंदर जो है छुपा लिया। उसके बाद उसने एक आँख को बंद किया और देन द अनदर, और फिर जो है उसने क्या किया, तो दूसरी आँख को भी बंद कर लिया। ठीक है, एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और प्रिटेंड किया। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, ढोंग करना, और वो कैसा ढोंग किया कि भाई वो सो रहा है, मतलब नींद आ गई है उसको। ठीक है, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ देम, और फिर भी उन लोगों ने उस पर कोई नोटिस नहीं किए, ध्यान नहीं दिए। यहाँ पर दे का मतलब उसकी फैमिली, और हिम का मतलब सीगल, मतलब उसकी फैमिली ने, सीगल के फैमिली ने सीगल पे कोई नोटिस नहीं किए। ठीक है, ही सॉ ही, उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद ही saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। हुआ क्या कि उसने क्या देखा कि उसकी जो दो भाई और उसकी जो बहन है वो प्लेट्यू पे हैं, और वो डॉजिंग विद दियर हेड संक इनटू दियर नेक्स, और उन लोग क्या हुआ है कि अपने गर्दन में जो है वो अपनी चोंच को जो है, मतलब अपने सिर को जो है झुकाए हुए हैं, मतलब लग रहा है कि सो गए हैं। डॉजिंग का मतलब होता है स्लीपिंग होना, मतलब झुका के जैसे जो सो रहे हैं, पक्षी जैसे सोते हैं तो सो रहे थे। ठीक है, और क्या हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो पिताजी थे, मतलब वो जो यंग सीगल के जो फादर थे, वो क्या कर रहे थे, तो प्रीनिंग कर रहे थे, फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, मतलब वो अपने पंखों को जो उनके पीछे था, मतलब जो पीछे वाले जो पंख थे उन्हें वो क्या कर रहे थे, मेंटेन करने का प्रयास कर रहे थे, जैसे नहीं होता है साफ सुथरा करने का प्रयास कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ जो है उसकी ओर देख रही थी। देखिए इसका फ्रेंड्स, इसका मतलब है माई स्टूडेंट्स, है ना, क्लियर आप लोगों को ये समझ में आ जानी चाहिए, है ना। जानबूझ के मैं प्योर बिल्कुल, है ना, आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी सो दैट यू गेट अंडरस्टैंड
100% क्लियरली। आपको अच्छे से समझ में आया, इसलिए मैं बिल्कुल हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। केवल उसकी माँ ही उसकी ओर देख रहे थे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो 2 भाई थे, एक बहन थी, उसके पिताजी सभी अपने अपने काम में, जैसे उनके 2 भाई और बहन ऑलरेडी सो रहे थे, उनके पिताजी अपने पंख अपने विंग्स को मेंटेन करने में लगे हुए थे, लेकिन माँ जो है उनकी ओर देख रही थी। और इस तरह यार कि माँ का प्यार ही एक अलग होता है, ठीक है। इसलिए अब देखिए क्या होता है। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, मतलब उस पठार पे उसकी माँ थोड़ी सी है ना ऊंचाई वाले हम्प पे वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उनकी जो है ना जो वाइट ब्रेस्ट थी, मतलब जो आगे वाली जो वाइट कलर की जो ब्रेस्ट होती है उसकी आप कह सकते हो छाती जो होता है वो दिख रहा था। एंड नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, और बार बार हुआ क्या कर रही थी, तो एक पीस मतलब मछली था उसके टुकड़े को टोर कर रही थी, फाड़ रही थी, है ना, एक एक करके, है ना, पीस टुकड़े टुकड़े में। दैट ले एट हर फीट, मतलब वो जो फिश उसके पैर में था उसे चोट से वो क्या कर रही थी, फाड़ रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हिज हर बीक ऑन द रॉक, और वो क्या कर रही थी, तो स्क्रैप्ड कर रही थी ईच साइड ऑफ हर बीक, मतलब वो अपने चोंच के दोनों साइड को स्क्रैप्ड कर रहे थे। स्क्रैप्ड का मतलब यहाँ पर होता है फ्रेंड्स कि उसको रगड़ रहे थे, है ना, जैसे कह सकते हो ना तेज करना, जैसे हम लोग चाकू पजाते हैं ना, वो भी अपने चोंच को पजा रहे थे, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। आगे, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और वो जो भोजन का जो दृश्य था वो उसे पागल कर दिया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, है ना, कि वह कितना जो है मतलब उस फूड को जो है उस तरीके से फाड़ने को पसंद करता। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसे क्या करता, वेट करने के लिए, है ना, शार्पेन करने के लिए, वेट मतलब शार्प करना होता है, तेज करना होता है, अपनी चूज अपने जो उसको आपका जो चोच है उसकी जो वीक है ना, उसे तेज करने के लिए वो कैसे रगड़ता, स्क्रैप करता, ठीक है। तो इस बात को लेकर वो सोच सोच कर अपने अंदर अंदर थोड़ा सा मतलब कह रहे हैं कि उसको पछतावा हो रहा है, कितना करता प्यार करता हो लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। तब देखो क्या हुआ, गा गा गा, मतलब उसने चिल्लाया, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा गा गा, वो अपनी माँ को चिल्लाया कि भाई मुझे, वो अपनी आवाज़ में बोल रहा था कि भाई मेरे पास थोड़ा सा भोजन ले आओ, ठीक है। तो गौ कोल्हा शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, तभी उसकी माँ क्या की, वापस जो है जवाब दी, डिराइसिवली जवाब दी, ठीक है ना, कि भाई मैं नहीं आऊँगी। देखो यहाँ जो डिराइसिवली होता है माय फ्रेंड, डिराइसिवली का मतलब होता है ना कि जैसे इस मैनर में बात करना, जैसे ये दिखाना कि मूर्ख है, जैसे नहीं होता है इधर तुम चिल्ला रहा है, चिल्लाओ, नहीं आऊँगी मैं तेरे पास लेकर, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब उसकी माँ उसको डांटी, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो प्लेंटिवली पूरी शांति से वो बुलाता ही रहा अपनी माँ को, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए क्या हुआ, एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, है ना, और लगभग 1 मिनट के बाद हुआ जो है जॉयफुल स्क्रीम अटर्ड किया, मतलब जो है खुशीपूर्वक चिल्लाया, मतलब बोला। अटर्ड का मतलब होता है स्पीक आउट, मतलब बोलना, ठीक है। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. देखो वो खुशी से चिल्लाने का रीज़न क्या था, क्योंकि उसकी माँ क्या की थी, मछली का एक टुकड़ा अपने चोंच में उठाई और उसकी ओर मतलब बढ़ चुकी थी, ठीक है। He leaned out eagerly टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, मतलब हुआ जो है थोड़ा आगे की ओर बढ़ा, अब है ना, रॉक पे अपने पैरों से टैपिंग करते हुए, मतलब कह सकते हो अपने मतलब कदम पे चलते हुए, उड़कर नहीं बल्कि चलकर आया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, ये कोशिश करने के लिए कि वो और नज़दीक जाएगा, उसकी माँ आएगी उसके पास, है ना, और उसे भोजन देगी। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन हुआ क्या देखिए, जब जस्ट अपोजिट थी उस सीगल का, शी हॉल्टेड, उसकी माँ जो है हॉल्ट कर गई, स्टॉप कर गई, रुक गई, ठीक है। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो विंग्स है वो अब क्या हो चुके थे, मोशनलेस हो चुके थे, एंड द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और देखिए मतलब उसके एकदम बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके थे, मान लीजिए कि 1 हाथ की दूरी पे थे, है ना, एकदम उसकी चोंच में जो फिश था वो बिल्कुल ही अच्छे से उसको दिख रहा था उस सीगल को। ही वेटेड अ मोमेंट इन अ सरप्राइज, वह जो है एक मोमेंट, एक क्षण इंतजार किया सरप्राइज के साथ, और वंडरिंग व्हाई सी डिड नॉट कम नियरर, और वो ये भी वंडर कर रहा था, सरप्राइज कर रहा था, शॉक्ड हो रहा था कि आखिर वो नज़दीक क्यों नहीं आई। एंड देन मैडेडेंड बाई हैंगर, और जब वो भूख से पूरा पागल हो चुका था, ही डाइव्ड एट द फिश,
है ना, वो फिश पे डाइव किया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। मतलब देखो भूख इतनी लगी हुई थी कि उसकी माँ एक हाथ थोड़ा सा दूर में थी, मतलब चट्टान से एक हाथ दूर में थी, तो इसने क्या किया, डाइव किया, मतलब कह सकते हो गोता लगाया, मतलब उस पर टूट पड़ा, आप कह सकते हो उस पीस की, वो जो फिश की जो पीस थी, टुकड़ा था मछली का, उस पर टूट पड़ा। और विद अ लाउड स्क्रीम, अब पूरा चिल्लाते हुए, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। अब देखो वो क्या है ना कि वो रॉक से, वो क्लिप से, वो चट्टान से, वो लेज पे जहाँ से था वहाँ से वो अब स्पेस में आ चुका था। क्यों? क्योंकि उसको वो छोड़ चुका था और अब जो है नीचे पूरे समुद्र थे, ठीक है, वहाँ आ चुका था। अब वो ऊपर नीचे हो रहा था थोड़ा थोड़ा स्पेस में। देन ए मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम, और तभी उसका क्या हुआ, मॉन्स्टरस टेरर मतलब एक भयानक डर, टेरर मतलब फियर, सीज्ड हिम उसको घेर लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल जो है रुक गया, आप कह सकते हो। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी सुन नहीं सकता था। मतलब यहाँ से ये क्लियर होता है माय फ्रेंड कि जब वो आ चुका था स्पेस में तो ही वाज शॉक्ड, वो अब शॉक्ड हो चुका था कि ही वुड डाई, कि वो मर जाएगा, वो बचेगा नहीं, है ना, क्यों इधर आ गया, मतलब वो है ना, उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये 1 मिनट के अंदर ही ये डर क्या हो गया, तो ख़त्म हो गया। ये 1 मिनट के अंदर ही ये डर ख़त्म हो गया। तो ठीक है, अब देखिए क्या होता है माय फ्रेंड। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और अगले ही मोमेंट वो क्या फील किया कि उसका विंग्स जो है फैल चुका है, मतलब जो खुल गया उसका विंग्स जो है, ठीक है। द वाइंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और हवा जो है उसके ब्रेस्ट फीदर मतलब उसके जो छाती से लगकर मतलब गुजरा, रस्ड हुआ, ठीक है, उसके छाती से होकर रस्ड हुआ, मतलब तेजी से आया, है ना, और उसके पंख क्या हो गए, खुल गए, ठीक है। एंड क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, देन अंडर हिज स्टोमिक, पहले तो उसके छाती तक, उसके बाद फिर उसके स्टोमेट तक, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर उसके विंग्स तक। मतलब आप सीधा सी बात कर सकते हो, उसके विंग्स जो हैं अब पूरी तरीके से ओपन हो चुके थे, खुल चुके थे, है ना। अब ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। अब वो क्या महसूस किया कि उसके विंग्स जो हैं, जैसे आपने पक्षियों को उड़ते देखा होगा तो कैसे हवा को काटती है, वैसा उसने सीगल भी फील किया वैसा, ठीक है। एंड क्या हुआ, अब देखिए क्या हो रहा है, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग लॉ। अब क्या है, वो नीचे और ज़्यादा अब गिर नहीं रहा था, ठीक है। हेड लॉन्ग का मतलब हो रहा था अनकंट्रोल्ड, है ना, मतलब कि अब वो अनियंत्रित गिर नहीं रहा था, मतलब वो अब कंट्रोल्ड हो चुका था। ही वॉज शोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड। शोरिंग का मतलब होता है माई फ्रेंड्स फ्लाइंग, शोर का मतलब होता है फ्लाई करना, है ना, कि अब वो धीरे धीरे ऊपर नीचे उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ डीजी, फेल्ट अ बीट डीजी, अब वो केवल एक मतलब थोड़ा सा डीजी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जैसा कि देखो ये उसकी पहली उड़ान थी, तो कोई भी इंसान अनकंफर्टेबल फील करेगा। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, और फिर उसने एक बार अपने पंख को फ्लैप किया, फड़फड़ाया, एंड ही सोड अपवर्ड, और जैसे ही पंख को फड़फड़ाया सीधा ऊपर की ओर उड़ गया। और उसके बाद वो चिल्लाया, गा 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 कोल्हा, है ना। हिज मदर सोप्ड पास्ट हिम, और फिर उसकी मदर भी उसके पास जो है शुप्ड हुई, मतलब क्रॉस की, पास्ट की, PASSED, पास्ट की, ठीक है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसकी माँ का जो विंग्स था वो तेज आवाज कर रहा था। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और वह जो सीगल था वो अपनी माँ का उत्तर दिया, मतलब एक दूसरे स्क्रीम के साथ चिल्लाकर, मतलब बोलकर, ठीक है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिताजी भी उसकी ओर आए चिल्लाते हुए, है ना। ही शॉ हिज 2 brothers एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्बेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। फिर क्या देखा कि उसके भाई जो है, उसकी बहन भी जो है उसके ओर उड़ते हुए आए। सभी क्या कर रहे थे, तो उन लोग क्या कर रहे थे, कर्बेटिंग कर रहे थे, मतलब जो कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे घोड़ा ज़मीन पे कैसे लीप करता है उसी प्रकार से आसमान में उनकी भाई बहन जो पक्षियाँ हैं वो ऊपर नीचे हो रहे थे, ठीक है। और वो क्या कर रहे थे, तो बैंकिंग भी कर रहे थे। अब देखिए बैंकिंग मतलब ये मत समझ लीजिएगा SBI बैंक की बात हो रही है, वहाँ पे पैसे जमा नहीं कर रहे थे वो लोग, ठीक है। बैंकिंग का मतलब हो रहा है एक विंग से उड़ना, है ना, ठीक है, एक विंग से उड़ना आपका ये कह सकते हो। फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, मतलब दूसरे से ज़्यादा उड़ना, ठीक है। तो ये दिखा रहा था। एंड सोरिंग, उड़ना, और डाइविंग, और गोता लगाना कैसे, ठीक है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट
है ना, ही वुड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। और तब जाकर वह फिर कंप्लीटली भूल गया था कि वो उड़ने का काबिल नहीं था, मतलब वो उड़ नहीं सकता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली। और तब जाकर वो अपने आप को कमेंट किया, मतलब अपने आप की सराहना किया, प्रशंसा किया। कमेंट का मीनिंग होता है सिंपल में प्रेज, प्रशंसा करना। अपने आप को क्या किया, प्रशंसा किया, ठीक है, कि भाई वो अब क्या कर रहा है, तो डाइव कर रहा है, सोर कर रहा है, कर्व कर रहा है। यहाँ पे कर्व का मीनिंग होगा मूव कर रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, है ना, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और श्रीकिंग श्रीली, और श्रीकिंग श्रीली मतलब स्प्रिंगिंग, है ना, यहाँ पर आप कह सकते हो स्क्रीमिंग या फिर शॉटिंग हैप्पीली, ठीक है। श्रीकिंग श्रीली का मतलब क्या होगा, स्क्रीमिंग और साउटली हैप्पीली, ठीक है, तेजी से चिल्ला भी रहा था, है ना, बिकॉज ही वॉज हैप्पी नाउ, ही वॉज नियर द सी नाउ। अब देखो, जब मतलब उड़ते उड़ते नीचे की ओर आ रहा था, तो अब वो बिल्कुल नज़दीक था किसका, समुद्र का, है ना। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और बिल्कुल सीधा उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, मतलब बिल्कुल उस जो ओशन के ऊपर जो है, मतलब बिल्कुल आगे बढ़ रहा था, ठीक है। ही शॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उस जैसा कि मैंने बताया उसके नीचे जो है समुद्र है, उसने देखा भी कि उसके नीचे है, विथ लिटिल रीजेज मूविंग ओवर इट, और उसमें जो है कुछ रीजेज क्या हो रहे थे, मूव हो रहे थे। रीजेज का मतलब वेव्स, उनकी तरंगे, मतलब जो समुद्र की जो तरंगे होती है ना, जो लहरा रहे थे पानी, है ना, उसे वो देख रहा था। एंड ही टर्न्ड हिज वीक साइडवेज एंड काउड एम्यूज्डली, और वो अपने वीक को साइडवे मतलब इधर उधर लेफ्ट राइट में टर्न किया, और काउड एम्यूज्डली, ठीक है, और वो चिल्लाया, मतलब वो अपनी आवाज़ निकाला बहुत ही एम्यूज्डली, मतलब हैप्पी मूड में, ठीक है। और काउड मतलब साउंड प्रोड्यूस्ड किया, ठीक है, कि देखो उधर क्या है। तब देखिए क्या होता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। तभी क्या हुआ, उसके माता पिता, उसके दोनों भाई और उसकी बहन जो है उस समुद्र पर, है ना, लैंड कर गए, ठीक है, उसके सामने। दे वर बिकॉनिंग टू हिम, और उसे वे लोग जो है उसे बिकॉनिंग कर रहे थे, मतलब उसे से टू फॉलो, मतलब उसे फॉलो करने के लिए कह रहे थे कि जैसे हम लोग आए हैं आप भी आ जाओ, ठीक है, इस तरीके से बोल रहे थे। कॉलिंग श्रीली, उसे खुशीपूर्वक बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और तभी वो सीगल क्या किया, अपने पैर को ड्रॉप किया, मतलब नीचे किया उस समुद्र पे, है ना, उस समुद्र पे खड़ा होने के लिए नीचे किया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और तब क्या हुआ, जैसे हुआ तब देखिए, बताइए कि कोई भी पक्षियाँ पानी पे खड़ा नहीं होती, बल्कि उसकी पैर जो होते हैं ना वो नीचे चली जाती है, और उसकी बॉडी उस पर, है ना, क्या करती है, तो तैरती है, ठीक है। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग। अब देखो, जब उसके पैर डूब गए तो उसको तो एक्सपीरियंस था नहीं, इसलिए वो क्या हुआ, डर गया। डर से वो चीखा भी, और अटेम्प्ट और ट्राई किया राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, और अपने पंख को फड़फड़ाते हुए एक बार फिर से उड़ने का प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो क्या था, टायर्ड था, थक चुका था। एंड वीक विद हंगर, और भूख से वो कमज़ोर भी हो चुका था। एंड कुड नॉट राइज, और वो अब उड़ नहीं सका। एक्सहॉस्टेड, एक्सहॉस्टेड का मतलब होता है, एग्जॉस्टेड भी इसको पढ़ते हैं, थका हुआ, मतलब चूंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था बाय द स्टेंज एक्सरसाइज, उस स्टेंज एक्सरसाइज से। देखिए, स्टेंज एक्सरसाइज का मतलब हुआ कि जो आज उसने उड़ान लिया था, इससे पहले वो कभी उड़ा नहीं था, तो इसके लिए वो स्टेंज एक्सरसाइज हो गया, जिससे वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वो उड़ नहीं पाया। हिज फीट सिंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट, मतलब उसके पैर पूरा डूब गए और उसके पेट टच किए समुद्र को। एंड ही सैंक नो फर्दर, और फिर उसके आगे वो नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो क्या हो रहा था, उस पर वो तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, ठीक है। और उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके पूरी फैमिली जो है उसके चारों ओर चिल्ला रहे थे, उसकी प्रेजिंग कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, और वो सभी अपने बीक्स में जो है, मतलब जो डॉग फिश का जो टुकड़ा रखे हुए थे, वो जो समुद्री मछली का जो टुकड़ा रखे हुए थे अपने चोंच में, उसको वो ऑफर कर रहे थे, ठीक है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, अब वो अपनी पहली उड़ान ले चुका था। तो इस तरीके से हुआ, अपनी पहली उड़ान लिया। तो देखिए, जो मेन लेसन है इस चैप्टर से वो ये है कि किसी भी काम को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और काम को जब स्टार्ट करते हैं तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि उसमें मुझे हार मिलेगी, उसमें मुझे जीत मिलेगी, है ना, क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में यही चीज़ समझाए थे, है ना, कि भाई आपके कर्म आपके हाथ में है, उसका कर्मफल आपके हाथ में नहीं है, इसलिए आप युद्ध करो, पाथ
है ना। आप लोगों ने महाभारत अगर देखा होगा तो आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा होगा, है ना। तो इससे क्लियर होता है माय फ्रेंड्स कि डर से किसी की जयकार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सो है ना, वी शुड नेवर फियर, हमें कभी डरना नहीं चाहिए। वी मस्ट शुड बी करेजियस, हमें हमेशा क्या होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, हिम्मत वाला होना चाहिए। एंड वी मस्ट ट्रस्ट ऑन आवर हार्डवर्क, हमें अपने हार्डवर्क पे ट्रस्ट भी करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का अंत होता है यहाँ पे, है ना। और इसका जो है कुछ प्रैक्टिस सेट है जहाँ से मैंने उसका भी यहाँ पे कर दिया है वीडियो में, है ना। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसे आप लोग पहले क्या करिए, या तो कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सभी का सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। जैसे एक्सट्रैक्ट 1, एक्सट्रैक्ट 2, एक्सट्रैक्ट 3, ठीक है, 4th, है ना, 4th है, उसके बाद फिर एक्सट्रैक्ट नंबर 5th है ना। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये सभी आप सॉल्व करेंगे जो आपका बिल्कुल एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये सब है फ्रेंड्स, आपको बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। तो आई थिंक आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा चैप्टर। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। हाँ, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।